नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक के महीने को अल्लाह ताला ने बड़ी फ़ौक़ियत अता फ़रमाई है, बड़ी फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। तमाम महीनों पर रमज़ानुल मुबारक के महीने को इसी तरह से फ़ौक़ियत हासिल है जिस तरह के अल्लाह रब्बुल जलाल को तमाम की तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत हासिल है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी फ़ज़ीलत वाला है, बड़ी रहमत वाला है, बड़ी मग़फ़िरत वाला है, बड़ी बख्शिश वाला है। और ये महीना हमारा कीमती बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये महीना हमसे गुज़र जाए, हम इसकी कदर ना कर पाएँ। इतनी रहमतों वाला महीना जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अव्वलुहु रहमतुन, इस महीने का पहला अशरा रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और दूसरा अशरा वो मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह रब्बुल जलाल अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अपने बंदों की बख्शिश फरमा देते हैं। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नारी, और आखिरी अशरा इस महीने का ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से छुटकारा अता फरमा देते हैं। अब ये महीना कैसे गुजारें, अब ये महीना कीमती बन जाए, इसके लिए चंद उमूर पर वाक़फ़ियत हासिल करना ज़रूरी है। अगर उन उमूर की पाबंदी की जाए, उन उमूर का इह्तिमाम कर लिया जाए, रमज़ान आने से पहले अभी चंद दिन बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही अच्छा गुजरेगा। सबसे पहली चीज़, गुजरे हुए साल का मुहासिबा कर लिया जाए कि पिछले रमज़ान मुबारक से लेकर अब तक मेरा ये अरसा कैसा गुजरा है, मैंने इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी फरमा बरदारी की है, कितनी नाफरमानी की है, क्या क्या नेकियां की हैं, क्या क्या गुनाह किए हैं। तो जब इंसान अपना मुहासिबा करता है तो उसे सब पता चल जाता है कि मेरा ये अरसा कैसा गुजरा है। फिर 2 रकत सलातु तौबा पढ़े और बड़े खुशू खुजू के साथ, बड़े ही एहतमाम के साथ, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, रो रो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, अपने गुनाहों का इतराफ़ करे, या बारी ताला ये गुनाह मेरे अंदर थे, ए अल्लाह मैं इन गुनाहों को छोड़ने का इरादा करता हूँ, ए अल्लाह इन गुनाहों को छोड़ता हूँ, ए अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा दे। इंशाअल्लाह ये 2 रकत सलातु तौबा पढ़ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि अल्लाह ताला तो तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका भी सामने होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यतूबु अला मन ताब, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल जलाल बड़े ही कदरदान है, उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। और दूसरी चीज़ जिसका एहतिमाम करना है वो है कि अल्लाह के सामने होने वाली पेशी, जो क़यामत के दिन पेशी होगी अल्लाह के सामने, उसका इंतज़ार कर ले कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है। और उस वक़्त हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसान जमा होंगे। वहाँ पर मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे का हिसाब होगा। और अगर वहाँ पर मेरी नेकियां कम हो गई, गुनाह ज़्यादा हो गए, मुझे कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। उस ज़िल्लत को जहन में रखे, इंशाअल्लाह नेकी का शौक़ पैदा होगा, नेकी करने का ज़ौक़ पैदा होगा। तीसरी चीज़ इसका एहतिमाम करना है, रमज़ान आने से पहले इन चीज़ों का एहतिमाम कर लीजिए, इंशाअल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। तीसरी चीज़, ये रमज़ान मुबारक के बारे में जो कुरान करीम में आयात मुबारका हैं या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फरमान मौजूद हैं उनका मुताला करें। इंशाअल्लाह जब रमज़ान की फ़जीलत सामने होगी, रमज़ान की अहमियत सामने होगी, रमज़ान में इबादत करने को जी चाहेगा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन,
اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو دیکھا جائے، تفسیر کو پڑھا جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو دیکھا جائے، سورہ قدر کی تفسیر کو دیکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک مرتبہ جو اس مہینے میں سبحان اللہ کہہ لیتا ہے وہ 1000 مرتبہ رمضان کے علاوہ کہنے سے بہتر ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، آیات مبارکہ، ان کا مطالعہ کیجئے۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز جس کا محاسبہ کرنا ہے وہ ہے موت۔ موت کو یاد کرے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ تصور کر لے کہ یہ رمضان المبارک جو آنے والا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری رمضان ہے، تو بھی انسان بڑی قدر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے گزشتہ رمضان میں دنیا میں موجود تھے، لیکن اب رمضان ابھی آیا نہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمارا ایک طالب علم ندیم بٹ، حافظ قرآن، پچھلے رمضان میں موجود تھا، لیکن اس رمضان میں اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ رمضان اس کی زندگی میں نہیں آ سکا۔ ہم سوچیں کہ یہ رمضان شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور اس کے بعد ہمیں کوئی اور رمضان میسر نہ آئے، تو انشاءاللہ رمضان میں عبادت کرنے کو جی چاہے گا۔ اور پانچویں چیز، جس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، بڑی ہی ضروری چیز ہے، بڑی ہی ضروری چیز ہے، وہ ہے نظام الاوقات۔ رمضان المبارک کا نظام الاوقات بنا لیجئے کہ میں نے رمضان کا مہینہ اس طرح سے گزارنا ہے، میں نے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت روزانہ اتنی کرنی ہے، میں رمضان میں اتنے قرآن پڑھوں گا۔ جب نظام الاوقات بن جائے گا انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی اچھا گزرے گا۔ انشاءاللہ نظام الاوقات رمضان میں ایک مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما